एक बार वृंदावन के एक कोने में एक छोटी सी चींटी रहती थी। हर दिन वह अपने छोटे से बिल से निकलकर थोड़ा थोड़ा दाना खोजती और उसे प्रभु के पास रख देती। लोग हंसते थे, अरे इतनी छोटी चींटी है, इसका क्या योगदान। पर वह मुस्कुराती और कहती, मैं छोटी जरूर हूं, पर मेरे प्रेम को भगवान पहचानते हैं। एक दिन तेज बारिश आई, पूरा इलाका पानी से भर गया। वह छोटी चींटी अपने बिल तक नहीं पहुंच पाई, लहरों में बहने लगी। पर फिर भी उसके मुख से एक ही शब्द निकले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वह संघर्ष करती रही, डूबती रही, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसके छोटे से शरीर में अद्भुत शक्ति आ गई, जैसे स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ हो। कुछ समय बाद एक पत्ती बहती हुई आई, वह उस पर चढ़ गई और धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गई। भीगी हुई थी, थकी हुई थी, पर जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, वह सीधा मंदिर की ओर भागी और भगवान के चरणों में जाकर रुक गई। उसके छोटे से प्राण जैसे प्रभु के प्रेम में विलीन हो गए। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो हमें सिखा गई, जो जीव अपने भाव को प्रभु में स्थिर रखता है, वह चाहे किसी भी योनि में क्यों न हो, उसका उद्धार निश्चित है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक जीव 84 लाख योनियों में भटकता है, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी कीट, और अंत में उसे मनुष्य जन्म मिलता है। यह मनुष्य जन्म कोई साधारण वरदान नहीं, बल्कि भगवान का निमंत्रण है कि अब तू मुझे स्मरण कर, अब तू मुझे पा सकता है। चींटी की यह कथा भले ही कल्पना हो, पर इसका संदेश अत्यंत सत्य है। यदि किसी जीव ने पूर्व जन्मों में प्रभु का नाम लिया हो, तो वह चेतना कभी नष्ट नहीं होती, और जब अवसर मिलता है वह फिर से भक्ति के मार्ग पर लौट आता है। इसलिए हे मानव, अब जब तुम्हें यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, तो केवल इसे संसार के लिए मत गवाओ। भगवान को स्मरण करो, नाम जपो और अपने जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि जो प्रभु को नहीं छोड़ता, प्रभु भी उसे कभी नहीं छोड़ते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 84 लाख योनियों की यात्रा समाप्त होती है जब जीव नाम में स्थिर हो जाता है। मनुष्य जन्म का अर्थ ही है भगवान को याद करना और उनसे एक हो जाना।